वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैथ। सो आज मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ाऊँगा, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो 1.1 में कितना क्वेश्चन है, देयर आर 4 क्वेश्चंस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज 1.1 मैं क्या करूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा बोलूँगा एंड उसके बाद इसके बारे में। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स होता है, दैट मीन्स अगर एक रेशनल नंबर से यहाँ पे आ गया, जैसे कि 1/2 आ गया, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर 2 से हम देखो ये 1/2 है ना, तो यहाँ पे 2 से हम ऊपर एंड नीचे भी इंटू कर सकते हैं ना। ये तो कैंसिल रहेगा तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हम कुछ भी नंबर यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं, बट जो ऊपर करेंगे वो नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 1 से कितना होगा 2 एंड 2 2 से कितना होगा 4। दैट मीन्स ये जो हाफ है ना, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कौन सा होगा, 2/4। और फिर से हम ये भी कर सकते हैं ना, फिर से तुम यहाँ पे 2 इंटू करो और यहाँ पे भी 2 इंटू करो। ठीक है, तो कितना मिलेगा 4 और यहाँ पे कितना मिलेगा 2 2 से कितना मिला है 4, 2 4 से कितना मिला है 8। तो फिर से हम ये भी कर सकते हैं ना, 2 4 से कितना मिलेगा, 2 4 से मिलेगा 8, 2 8 से कितना मिलेगा 16। तो ये सब नंबर क्या होता है, इक्वल होता है ना। ये नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। सो दैट्स वाई ये नंबर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, इसके बाद देखो, हाउ टू फाइंड अदर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। वी ऑलरेडी नो दैट बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इन्फिनिट रेशनल नंबर्स, हमें ये पता है। ठीक है, सो अगर 2 नंबर गिवन है ना, सपोज यहाँ पे 2 एंड सपोज 3 गिवन है, सो बिटवीन दिस 2 नंबर्स वी हैव टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स। लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए, एंड वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। ओके, सो इन्फिनिट नंबर के बीच में अगर हमें 5 चाहिए या 6 चाहिए या 7 चाहिए, उसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको देखो। ठीक है, तो 2 नंबर सपोज हमें 2 दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया, एंड इसके बीच में हमें क्या निकालना पड़ेगा, सपोज रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो 2 है ना, 2 के नीचे क्या होगा 1 होगा, ये हमें पता है, एंड 3 के नीचे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कितना चाहिए, सपोज अगर हमें 5 चाहिए, तो एक काम करता हूँ इसको, अगर हमें क्या चाहिए, ठीक है करता हूँ ये, अगर हमें क्या चाहिए 5 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर 5 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 रेशनल नंबर है ना, तो इसके साथ 1 प्लस करेंगे और 6 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे ऊपर एंड नीचे। क्योंकि हम 5 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 5 से मल्टीपल करेंगे ना, तो कितना रेशनल नंबर आएगा टोटल, वहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, बीच में कितना आएगा 4 आएगा। सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 करेंगे तो मिडिल में कितना आएगा रेशनल नंबर, 5 आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर हमने 7 से किया तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो देखो अभी देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे 6 से मल्टीपल किया, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीपल। वाई 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 6 से कितना होता है 6 एंड 2 6 से कितना होता है 12। सो लाइक दैट यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे कितना होगा 1 6 से कितना होगा 6 एंड 3 6 से कितना होता है 18। सो अभी देखो ये डिनोमिनेटर सेम है ना, एंड इसके इसमें कौन कौन सा नंबर होगा, जैसे 12/6 हो गया, 12/6 मीन्स 2/1। ठीक है, तो 12/6 के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, 13/6, ऐसे 15/6, ऐसे क्या आएगा 16/6। ठीक है, 17/6, तो ऐसे करके क्या आएगा, ये नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर से हम और एक करेंगे यहाँ पे। तो देखो पहले ये वाला क्वेश्चन ही खत्म करते हैं ना, उसके बाद हम ये वाला करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर वाला। सो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में कितना हमें रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे कितना नंबर चाहिए हमें, वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर चाहिए, 6। ओके, सो नाउ सो फर्स्ट वी विल मल्टीपल 3 एंड 4 विथ 6 + 1 = 7, क्योंकि हमें कितना रेशनल नंबर चाहिए 6, तो उससे एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। ज़्यादा लेने के बाद क्या आएगा 7 आएगा ना, तो 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा 3 एंड 4 को। ओके, सो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1, 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1। तो 3/1 जो होता है ना 3/1, तो इससे हम क्या करेंगे 7 / 7 को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो ये 7/7 ये तो डिवाइड रहेगा ना, ये कितना रहेगा 1 रहेगा, दैट मीन्स 7/7 देंगे ना, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला है ना, दैट मीन्स हम 7/7 दे सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया 7/7 दे दिया। ठीक है, ऊपर जो नीचे भी हो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है नंबर, एक आ रहा है 7, 7 1 से 7, 7 3 जा 21, ये आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 4/1 और यहाँ पे भी सेम होगा 7/7।
तो एज इक्वल टू कितना आ रहा है 7, 1 से कितना आ रहा है 7, 7 और 4 से कितना आ रहा है 28। तो नंबर्स तो 6 जो रेशनल नंबर्स है वो कौन कौन सा होगा। सो द 6 रेशनल नंबर्स आर कौन कौन सा होगा। 21/7 के बाद कितना आएगा 22/7, ये एक आएगा, ठीक है। उसके बाद 23/7, हमें कितना चाहिए टोटल 6। उसके बाद आएगा 24/7, उसके बाद आएगा 25/7, उसके बाद आएगा 26/7, उसके बाद और एक नंबर आ गया 27/7। 27/7 के बाद क्या आ गया, क्या आएगा 28/7। ये तो हम नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि इनके और इनके बीच में, इनके और इनके बीच में क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए 6 रेशनल नंबर्स। अभी कितना रेशनल नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो एक बार देख लो ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला। ये वाला हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो देखो हाँ, एकदम सेम करना है, जो पहले किया वही करना, ठीक है। वी हैव टू फाइंड कितना रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो हमें 3/5 एंड 4/5 को मल्टीपल करना है किससे, 5 रेशनल नंबर चाहिए ना, दैट मीन्स कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 + 1 दैट मीन्स 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा 6 लिखा, ठीक है। तो इस नंबर को क्या करेंगे, 3/5 है ना, इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे 6 से, दैट मीन्स ऊपर भी 6 नीचे भी 6, ओके लाइक दिस। इसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 और 4 है ना, तो इसको क्या करेंगे हम 6 से मल्टीपल करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है, और यहाँ पे 18 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 6 से कितना आ रहा है 30 आ रहा है, और यहाँ पे 24 आ रहा है, ठीक है। तो 18/13 एंड 24/30। सो द 5 रेशनल नंबर्स आर, तो इन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर चाहिए 5। तो 5 रेशनल नंबर कौन कौन सा होगा, देखो एक होगा 19/30, क्योंकि 18 के बाद क्या आता है, ये 18 है ना, 18 के बाद क्या आएगा 19 आएगा। 18 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 19, तो हमें क्या करना है 19 करना है, ठीक है। पहले इसको कलर कर लेता हूँ थोड़ा, ये वाला कलर, ठीक है। सो 19/30, उसके बाद कौन सा आएगा 20/30, उसके बाद कौन सा आएगा 21/30, मतलब इससे पहले जो है ना वही तक जाना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा 22/30, उसके बाद कौन सा आएगा 23/30, इसके बाद तो 24/30 ये वाला आ जाएगा। ये वाला तो नहीं लिखना है ना, क्योंकि इनके और इनके बीच में चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो नोट्स कर सकते हो, ठीक है, नोट्स कर लो। अगर किसी को चाहिए तो, चाहिए मतलब क्या, नोट्स कर ही लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मार लो ये, और नहीं तो पॉज करके लिख लो, मतलब साथ में लिखो तो अच्छा होगा। देखो ये वाला ख़त्म हो गया और ये वाला भी हो गया। उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे क्या बोला, इज 0 इरेशनल नंबर्स कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये इस 0 इरेशनल नंबर, 0 के रेशनल नंबर होगा, यस 0 तो रेशनल नंबर होता है ना, क्योंकि 0 को हम p/q में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1। तो यहाँ पे p का मतलब कितना हुआ 0 और q का मतलब कितना हुआ 1। तो हमें ये बताया ना रेशनल नंबर्स वो होता है जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, q नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, एंड p कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। p तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा रेशनल नंबर, दैट मीन्स 0 ऐसे रेशनल नंबर। तो ये मैंने लिख लिया है, ये एक बार देख लो, ठीक है, अच्छा होगा। मैंने ये सब लिख लिया अभी, क्योंकि क्या होता है नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है ना। देखो ये 0 इससे रेशनल नंबर होता है, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर। ओके यहाँ पे नंबर्स लिख देना, ठीक है, इज सेड टू बी रेशनल नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स लिख देना, इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। जो नंबर को हम p/q में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा एंड p इज इंटीजर्स। p क्या होगा इंटीजर्स होगा, बट q भी इंटीजर्स होता है लेकिन नॉन जीरो इंटीजर्स होता है, क्योंकि q इंटीजर्स होगा तो 0 भी आ जाएगा ना, इंटीजर होता है बट एक्सेप्ट 0 के बाद जो इंटीजर होगा वही होगा, ठीक है। उसके बाद 0 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q, लिख सकते हैं p/q लाइक 0/1, ऐसे लिख सकते हैं ना 0/1, ठीक है। वेयर q कितना है यहाँ पे 1, बट q नॉट इज इक्वल टू 0, q तो 1 है ना, 0 तो नहीं है, एंड p इज 0, p कितना है 0, फिर से इंटीजर, सो p 0 है एंड p इंटीजर है, सो 0 इसे रेशनल नंबर्स। क्या बोला है p इसे 0, p दैट मीन्स p इसे 0 मीन्स p इंटीजर है। तो हमें यहाँ पे पता है ना p बाई रेशनल नंबर क्या होता है, p/q में होता है, और p/q में रेशनल नंबर होता है, ठीक है।
पी बाई क्यू में क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे 0/1 में क्यू तो नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो क्यू है ना, ये तो जीरो नहीं है, एंड पी इज इंटीजर, और पी क्या है, जीरो, जीरो क्या होता है, इंटीजर, सो पी इज इंटीजर, दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो जीरो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, सो जीरो इज ए रेशनल नंबर। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये नंबर देखो ना, 4 नंबर में क्या कहना है कि जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। सो एवरी नेचुरल नंबर इसे होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है, ये तो फॉल्स है ना, नेचुरल नंबर में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है, बट इन केस ऑफ होल नंबर क्या होता है, जीरो, और नहीं सॉरी ये तो ट्रू होगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स, एंड होल नंबर में क्या होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो ये एवरी नेचुरल नंबर दैट मीन्स पॉजिटिव जितना भी है, सपोज +1 +2 एंड कितना +3, ये जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है ना ये तो होल नंबर्स में ही होगा ना, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये मैंने लिख दिया, तो एक बार चेक कर लो, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो वाला जो 4 का जो 1 था ना, 4 का 1 वाला, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होगा, ट्रू ही होगा ना, ये वाला क्या होगा, ट्रू होगा, क्यों होगा, ये देखो। सो नेचुरल नंबर इज ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर क्या होता है, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर, दैट मीन्स नेचुरल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर को डिनोट कहते हैं एन से, एंड होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज जीरो एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो भी होगा बट एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स भी होगा, दैट मीन्स होल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू जीरो और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर +1 है, तो ये भी यहाँ पे आ गया, +2 भी होल नंबर में आ गया, +3 भी होल नंबर आ गया, दैट मीन्स जितना पॉजिटिव नंबर है सब तो होल नंबर में है ना, तो हम लिख सकते हैं ना, एवरी नेचुरल नंबर इसे होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है सब कहाँ पे, होल नंबर, सो एवरी नेचुरल नंबर इसे होल नंबर, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन होल नंबर, देयरफॉर एवरी नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, हाँ ये वाला देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जितना भी इंटीजर है वो क्या होल नंबर होगा, ये क्या सही है स्टेटमेंट। इंटीजर में क्या क्या होता है, इंटीजर में एक्चुअली होता क्या है, इंटीजर में नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, बट इंटीजर में क्या नहीं होता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन नहीं होता है, जो होल नंबर में भी नहीं होता है, ठीक है। सो होल नंबर में ये इंटीजर्स हो गया, ठीक है, और ये जो होल नंबर है, होल नंबर में क्या आता है, सिर्फ होल नंबर में क्या होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, बट स्टेटमेंट में क्या कहा कि एवरी इंटीजर्स, जितना भी इंटीजर्स है सब क्या होल नंबर में है, एवरी इंटीजर्स मतलब नेगेटिव का भी बात कर रहा है, वो क्या होल नंबर में है, नहीं है, होल नंबर में तो नहीं है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होता है, बट होल नंबर में क्या होता है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, सो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये कौन सा स्टेटमेंट होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। सो ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, और नहीं तो जो मैंने लिख दिया वो भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो ये कंसेप्ट है ना, तो कंसेप्ट को तुम बना के लिखो, ठीक है। सो देखो, हाँ इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स कॉन्टेन ऑल नेगेटिव नंबर्स, ओके, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव क्या नंबर्स, एक्सेप्ट इंटीजर्स क्या नहीं, इंटीजर्स में क्या नहीं होता है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होता है, बट इन केस ऑफ होल नंबर ओनली कॉन्टेन्स जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो क्या होता है, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी अभी पढ़ाया ना, ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। सो एवरी एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के जितना भी एलिमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, होल नंबर में प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप कि ये भी समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है, 3 नंबर में जाते हैं, 3 नंबर्स मतलब 4 का 3 नंबर, ठीक है। देखो 4 का 3 नंबर, ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, दैट मीन्स एवरी रेशनल नंबर मतलब जितना भी रेशनल नंबर है सब क्या होल नंबर में होगा, सब क्या होल नंबर होगा। सो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर भी जीरो होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, बट इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स होता है ना वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और क्या होता है, डेसिमल भी होता है, और क्या होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर्स में क्या क्या होता है, नेगेटिव होता है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर मतलब जितना भी रेशनल नंबर है वो क्या होल नंबर में है, जितना भी रेशनल नंबर है वो क्या होल नंबर में है, जितना भी रेशनल नंबर है वो क्या होल नंबर में है, होल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या होल नंबर में है, नहीं है, होल नंबर में तो नेगेटिव नहीं होता है, ओनली जीरो एंड पॉजिटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। उसके बाद देखो जीरो है, पॉजिटिव है, ठीक है, बट डेसिमल तो नहीं है ना, डेसिमल रेशनल में है बट कहाँ पे नहीं होगा, होल नंबर में नहीं होगा, फ्रैक्शनल रेशनल नंबर में है बट होल नंबर में नहीं होगा। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो देखो ये स्टेटमेंट, ये देखो ये कौन सा वाला, 4 नंबर का 3 वाला। देखो रेशनल नंबर्स कंटेन क्या कंटेन करते हैं, नेगेटिव नंबर्स होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होता है, डेसिमल्स होता है एंड फ्रैक्शनल नंबर्स भी होता है। बट इन केस ऑफ होल नंबर क्या होता है, ओनली जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स होता है।
आर प्रेजेंट। ओके, सो होल नंबर में क्या होता है, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स प्रेजेंट होता है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप कि समझ में आया सबको, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, एक्सरसाइज 1.2 होगा और एग्जाम्पल्स होगा। सो देखो अच्छे से और सबको नोट्स करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय।